डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम कहते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब फर्ज करो दो डिफरेंट बॉडीज हैं, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है, टू ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए एंड बी एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है भाई, ठीक है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 72 V1 60, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं एट द सेम टाइम ऑफ देयर मीटिंग, एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग वन ट्रेन ट्रैवल 48 किलोमीटर मोर देन द अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यार देखो टाइम दोनों ने क्या ट्रैवल किया है, सेम ट्रैवल किया है, लेकिन एक ने 48 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय किया। तो 48 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा तय किया एक ने, तो किसने किया होगा इन दोनों में से, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब देखो बेसिकली ये था हमारा ओरिजिनल फार्मूला, ठीक है। अब फर्ज करो दो स्पीड हैं, दो ट्रेन है ना, एक के T1 को मैं नाम दे दूँ T1 अपॉन V1, T2 हो जाएगा T2 अपॉन V2। यहाँ तो कह रहे हैं दोनों का टाइम सेम है, यानी T1 और T2 किसके इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो याद रखो जब ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है D1 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन V2, ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो D1 अपॉन D2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ तक बात को, कि जब सेम टाइम होगा तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड्स का रेशो होगा, या जो स्पीड्स का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब सेम टाइम होगा तो जो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो है वो हमेशा क्या होगा, सेम। पहले यहाँ तक समझ लो। बहुत ही प्यारा सवाल है। ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। और भाई कितना कवर कर रही है यार, ये स्क्रीन क्यों ब्लर हुआ हुआ इस वक्त, हाँ 6 किलोमीटर, अब सही है। इन 4 मिनट्स व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है। यानी एक कार जो 6 किलोमीटर 4 मिनट में तय कर रही है, हमसे पूछ रहे हैं उसकी स्पीड बताएं किलोमीटर पर आवर में। सो यार ये तो बहुत ही VVIP सवाल आ गया। 6 किलोमीटर ट्रैवल कितनी मिनट में, 4 मिनट में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है भाई, आप बोलोगे भाई हम तो निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है, डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, टाइम 4 मिनट है, लेकिन आंसर हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब है मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, और अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो डिवाइड करते हैं 60 से। भाई एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। अब देखो वेट अ मिनट, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 अपॉन 4 15, आसान कैलकुलेशन है। और ये 15 नीचे डिवाइड है, सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई। 15 सिक्स आखिर होता कितना है, तो 15 सिक्स आखिर होता है भाई 90। तो आंसर आ गया आपका 90 किलो। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू मैन स्टार्ट टूगेदर टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3.75 किलोमीटर पर आवर। यानी दो आदमी तैयार कर रहे हैं जिनमें से एक जो वॉक कर रहा है 3.75 किलोमीटर पर आवर पे कर रहा है, एंड अदर 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक। द फॉर्मर अराइव 1 ओवर बिफोर, ज़ाहिर है जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 1 ओवर बिफोर आ गया है। फाइंड द डिस्टेंस दे वॉकड। तो मेरे भाई सिंपल इस टाइप के जब भी सवाल हो, एक की स्पीड 3.75 है, एक की 3 है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, क्या करो, बात कह रहे हैं 1 ओवर का फ़र्क है। टाइम निकाल के देखो, डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करके, जिस ऑप्शन में 1 ओवर आ रहा हो वही हमारा आंसर है। अब देखो 7.5 को 3.75 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 7.5 को, जब 3.75 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है भाई कि 2.5 और 2 का फ़र्क तो हाफ ओवर होता है। नहीं जी, हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कितना आना चाहिए, 1 ओवर।
लेकिन जब मैं 15 को 3.75 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 4, और 15 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा। जी हाँ, 4 ओवर और 5 ओवर में कितने का फ़र्क है? 1 ओवर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलो। कह रहे हैं ए मैन स्टार्ट्स टूगेदर टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3.75 किलोमीटर। मैन नहीं होगा, 2 मैन होगा, ठीक है, एंड 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द फॉर्मर अराइव्स 30 मिनट बिफोर द लेटर, फाइंड द डिस्टेंस दे वॉक। अब देखो, दो आदमी हैं, दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है जी। एक की स्पीड थी 3.75, एक की थी 3, ठीक है जी। डिस्टेंस अब की दफ़ा बता रहे हैं क्या है, इनका सेम है, लेकिन एक ने डिस्टेंस 30 मिनट्स पहले कवर कर लिया। तो इतनी तो यार अकल रखोगे, 30 मिनट पहले जो है वो किसने किया होगा? जी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, 30 मिनट पहले कर लिया होगा। तो बताओ डिस्टेंस कितना है? अब ऑप्शन दिए हैं 15, 10, 7.5, 12.5। तो देखो, बड़ा आसान सिंपल सा तरीका है। डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों दी हुई है मेरे पास, 3.75, 3। मैं अब सिंपल ट्रिक करूँगा। मैं जो ऑप्शन है ना, डिस्टेंस, इनको वेलोसिटी से डिवाइड करके देखूंगा कि किस में 30 मिनट्स यानी हाफ आवर का फ़र्क आता है। 30 मिनट का लग होता है हाफ आवर। देखो, दो स्पीड है ना, 3.75 और 3। जब इसको 3.75 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसी 7.5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। वेट अ मिनट, 2.5 आवर और 2 आवर कितना फ़र्क हो गया? हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब कितना है? 30 मिनट। आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। जब ऑप्शन ए आ गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर बाकी सब चेक करते हैं, फ़र्ज़ करो 15 को 3 से डिवाइड करते तो 5 आता, और 15 को 3.75 से डिवाइड करते तो 4 आता। 4 और 5 में तो 1 घंटे का फ़र्क है, 30 मिनट का नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिससे 30 मिनट आ रहा हो हाफ आवर, यानी कि ऑप्शन ए। 7.5 डिवाइड बाई 3.75 2, 7.5 डिवाइड बाई 3 2.5, ऑप्शन